जी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट किया था और इसका काफ़ी सारे लेक्चर को ले चुका था। तो इस वीडियो में हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए किंगडम प्लांटे को डिस्कस करने वाले हैं। किंगडम प्लांटे के बारे में सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पीछे का वीडियो देखना चाहते हो तो पिन कमेंट को ज़रूर चेक करो। पिन कमेंट में पिछले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके भी पिछले वीडियो को देख सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए किंगडम प्लांटे को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले किंगडम प्लांटे को सबसे पहले शुरू करते तो आता है, सबसे पहले कहता है कि दे आर मल्टी सेलुलर। किंगडम प्लांटे में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और साथ ही साथ वे यूकैरियोट्स होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, उनके पास बहुत सारे सेल होता है, ठीक है। वे यूनिसेलुलर सिंगल सेल से नहीं बने होते हैं, काफ़ी सारे सेल से बने होते हैं और वे यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स हम लोगों ने कई बार बात कर लिया कि यूकैरियोट्स क्या होता है। ऐसे जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो किंगडम प्लांटे में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और वो यूकैरियोट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देयर सेल वाल आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, किंगडम प्लांटे में जो भी एनिमल आते हैं उनमें सेल वाल प्रेजेंट होता है और दे हैव ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। किंगडम प्लांटे में आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद से बनाते हैं, खुद अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं। और दे आर सेडेंट्री, वे सेडेंट्री रहते हैं, एक जगह पे ही टिके हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कहीं इधर उधर मूव करके चले जाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो किंगडम प्लांटे जो है वो प्लांट का है किंगडम में। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा सारा प्लांट ही आएगा, ठीक है। और नाम से ही पता चला PLANTS प्लांट्स है तो प्लांटे हैं। तो ये प्लांट्स का किंगडम होता है। तो प्लांट को तो खुद प्लांट तो मल्टी सेलुलर होता ही है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट में जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट में सेल वाल होता है, तो वही किंगडम प्लांटे ऑर्गेनिज्म में सेल वाल प्रेजेंट होता है और ये ऑटोट्रॉपिक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो किंगडम प्लांटे के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और प्लांट हिल मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये सेडेंटरी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट्स बॉडी प्रेजेंस ऑफ प्लांटे किंगडम जो है उनको क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिस तो होना चाहिए कि किसी बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाएगा। तो जो भी अगर प्लांटे किंगडम को जो क्लासिफाई किया जाता है उनका कुछ क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस होता है, जिन बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले उनको बेसिस किन किन बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, तो सबसे जो फर्स्ट बेसिस होता है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्लांट्स बॉडी। उसमें जो उनका जो बॉडी है, प्लांट का भी कोई भी बॉडी होता है, उनके बॉडी में क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, उनका रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ये सब अलग अलग है या नहीं, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स देते हैं तो ह्यूमन बींग्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ह्यूमन बींग्स का सर अलग होता है, बीच का पार्ट जो बॉडी का पार्ट होता है वो अलग होता है, पैर का पार्ट अलग होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, सर, धड़ और पैर, 3 पार्ट होते हैं। वैसे ही प्लांट्स का क्या होता है कि प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। प्लांट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उनके रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, ये सब चीज़ें में क्लासिफाई डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो एक बेसिस ये हो जाता है, ठीक है। प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर पाना एक बेसिस बन जाता है उनको क्लासिफाई करने का। दूसरा बेसिस क्या होता है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस और एब्सेंस होना। जैसा कि हम लोग वैस्कुलर टिश्यू जानते हैं, वैस्कुलर सिस्टम टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट को उनके वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम के प्रेजेंस के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। जिन प्लांट्स के पास वैस्कुलर टिश्यू होता है उनको अलग रूप बनाया जाता है, अलग डिवीजन बनाया जाता है। जिनके पास नहीं होता है वो उनका अलग डिवीजन बनाता है। आगे आता है एबिलिटी टू बियर सीड। वे सीड बियर करते हैं कि नहीं, सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। अगर सीड प्रोड्यूस करते हैं तो इनके लिए भी सेपरेट किंगडम बनाया जाता है, सेपरेट डिवीजन बनाया जाता है। और इनके पास सीड नहीं प्रोड्यूस होते हैं इनके लिए भी अलग। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले और आगे कहता है सीड आर इंक्लूड। फिर देखते हैं कि सीड जो होते हैं वो बने होते हैं किसी बंद होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर और आगे आता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर, और वे फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, इनके बेसिस पे। तो सबसे पहले उनको देखेंगे कि सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, उनके बॉडी का डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि नहीं, इसके बेसिस पे कुछ क्लासिफाई कर देंगे। फिर जो बचेगा उनको वैस्कुलर टिश्यू के प्रेजेंस पे क्लासिफाई करेंगे। फिर जो बचेगा उनको सीड के बेसिस से, प्रेजेंस ऑफ सीड के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। और फिर उसके बाद जो सीड अगर कोई बियर कर लेता है फिर देखा जाएगा कि उसमें सीड इनक्लोज है या नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बचेगा उनको देखेंगे कि फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन सारे बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। तो प्लांट को जो बेसिकली क्लासिफाई
क्लासीफाई किया जाता है वो प्लांट को 5 डिवीज़न में क्लासीफाई किया जाता है। ये 5 डिवीज़न लिखा हुआ है, ठीक है, 5 डिवीज़न दिया हुआ है। प्लांट को 5 डिवीज़न में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखो ये जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है, प्लांट को जो भी हम लोग क्लासीफाई किया जाता है, हम लोग जिस भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो हम लोग लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेस डेवलप्ड, उसके बाद उससे ज़्यादा डेवलप, उससे ज़्यादा डेवलप, इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो सबसे मोस्ट डेवलप्ड होता है। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में ही पढ़ा था। तो सबसे पहले मोनेरा पढ़ा था, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो एनिमेलिया। तो सबसे लेस डेवलप क्या था? मोनेरा जो था सबसे लेस डेवलप था, ठीक है, प्रोटिस्टा उससे ज़्यादा डेवलप, फंजाई उससे भी ज़्यादा डेवलप, प्लांटे उससे भी ज़्यादा डेवलप, और एनिमेलिया जो है वो मोस्ट डेवलप, सबसे ज़्यादा डेवलप प्राणी क्या है? एनिमेलिया है। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं तो उसके सबसे लेस डेवलप से लेकर के सबसे मोस्ट डेवलप की ओर पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ रहते हैं। तो जो थैलोफाइटा होता है ये सबसे ज़्यादा लेस डेवलप होता है। तो ब्रायोफाइटा उससे ज़्यादा डेवलप, टेरिडोफाइटा उससे ज़्यादा, जिम्नोस्पर्म उससे भी ज़्यादा डेवलप, और एंजियोस्पर्म जो सबसे वेल डेवलप्ड जो प्लांट होता है उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस देखा था उसमें सबसे पहले देखा था, क्या देखा था कि उनका जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि नहीं, सबसे पहला बेसिस था। तो जो थैलोफाइटा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका जो बॉडी होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, उनके पास अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होता है। उनके बॉडी में ये पता नहीं चलता है कि उनका रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, उनको कुछ नहीं पता चलता है। तो जो सबसे लेस डेवलप्ड होते हैं वो होते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में जो भी ऑरेंज आते हैं वे उनका जो बॉडी होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अनडिफ्रेंशिएट बॉडी वाला हो गया थैलोफाइटा, और ब्रायोफाइटा का जो बॉडी होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है। किन किन बातों में, किन किन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होता है? तो रूट उनका अलग, और ऊपर रूट और शूट वाला पार्ट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है। उससे अगला बेसिस में, जैसे कि हम लोग उससे अगला बेसिस देखते हैं, तो जो टेरिडोफाइटा होता है, तो टेरिडोफाइटा जो होता है वो सीड प्रोड्यूस कर पाता है। टेरिडोफाइटा जो होता है वो सीड प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है, और अगला आता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है वो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता है, और एंजियोस्पर्म जो होता है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले वाले हम लोग इस वाले चीज़ को देखा जाए तो जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द प्लांट बॉडी इनको भी कवर कर रहा है, फिर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू को भी कवर कर रहा है, फिर एबिलिटी टू बियर सीड को भी कवर कर रहा है, सीड इनक्लोज है या नहीं, और एबिलिटी टू बियर फ्लावर, ये सारे चीज़ों को ये जो क्लासिफिकेशन डिवीज़न है ये सब कुछ पता कर रहा है। थैलोफाइटा जिनका बॉडी जो होता है अनडिफ्रेंशिएट होता है, अलग अलग पार्ट में इसका बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। फिर ब्रायोफाइटा क्या करता है, इनका जो बॉडी होता है डिफ्रेंशिएट होता है। फिर टेरिडोफाइटा क्या होता है, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। जिम्नोस्पर्म जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है, और एंजियोस्पर्म जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अब थैलोफाइटा के बारे में दिया गया है। ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इस सारे चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।